दो। आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतभिर्विमद्या। श्रुतियां जिस ब्रह्म का निरंतर वर्णन करते करते समझ नहीं पाई, इदमित्तम कह के बता नहीं पाई, वह ब्रह्म इन गोपियों के पटांचल में बंधा हुआ है। धन्य है ये गोपियां। आर्यपथम हित्वा, सुदुस्त्यज आर्यपथम। स्त्री के लिए सबसे कठिन होता है अपने परिवार की लोक लाज को त्याग पाना, और इन गोपियों ने बिना किसी डर के आर्यपथम हित्वा मुकुंद पदवीं भेजे। सब त्याग करके, कोई क्या कहेगा कोई परवाह नहीं, भेजुर मुकुंद पदवी। मुकुंद पदवी कोई सामान्य नहीं है। श्रुतिभिर ब्रह्मज्ञान, श्रुतियां जिसका अन्वेषण करती हैं वह मुकुंद इन्होंने प्राप्त कर लिया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ब्रजरज और गोपियों की चरण धूल की वंदना करते उद्धव जी वापस गए। उद्धव जी ज्ञान की चादर ओढ़ करके आए थे। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम। वेद वेदांत की लंबी चौड़ी चादर फैलाई गोपियों के सामने, पर गोपियों ने प्रेम के इतने डंडे जमाए कि उस ज्ञान की चादर की बिचारी की पूरी गुदड़ी बना दी। आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो डो। बोल बंसी वारे की उपदेशन आयो हतो मोय भयो उपदेश। उद्धव यदुपति पहुंचले धरे गोप को भेष। आए थे ज्ञानी बन के, लौटे हैं ग्वाला बन के वापिस। 6 महीने के बाद देखते ही भगवान मथुरा में दौड़ पड़े। आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा प्रवचन दिया कि 6 महीने तक चला। मैं कितनी दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम्हें क्या हो गया। उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर हो, कितने निर्दयी हो, कितने क्रूर हो, ये ब्रज में जाके पहचान पाया। भगवान समझ गए पूरा रंग चढ़ गया, भाषा व्यवहार सब बदल गया। क्या हो गया उद्धव तुम्हें, ये 6 महीने में इतना परिवर्तन? किस किस से मिले, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हुआ ब्रज में 6 महीने, कुछ बताओ तो। पर उद्धव जी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। ब्रज का स्मरण करते ही, ब्रजवासियों का स्मरण करते ही इतना प्रेम उमड़ पड़ता है, उद्धव का कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोमांच कंठगत देह हो जाता है। कुछ बता ही नहीं पाते कि मैं क्या मिला, किससे मिला, क्या बातें हुई, कुछ नहीं। भगवान ने तुरंत उद्धव जी को हृदय से लगा लिया। मित्र, जिस उद्देश्य से भेजा था पूरा हो गया। अब ब्रजवासियों की चर्चा मैं करूंगा तो तुम उसको समझ सकोगे। पहले यदि मैं चर्चा करता तो तुम मुझे भी वेदांत बघड़ने लग जाते, परंतु अब तुम भली भांत गोपियों के प्रेम को, ब्रजवासियों के स्वरूप को समझ गए हो। और तब उद्धव जी को दिव्य दृष्टि से दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया, गोपी ग्वालों के स्वरूप को भगवान ने समझाया और प्रेमी बना करके उद्धव को फिर भगवान एक दिन कुब्जा के घर जाके उसका मनोरथ पूर्ण किए और एक दिन अक्रूर चाचा के आंगन को भी पावन बना दिया। 10वां स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय संपन्न। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध है। बस 5 मिनट में फटाफट ठाकुर जी का विवाह कवर करा दें।
50वें अध्याय से उत्तरार्ध है जिसमें वर्णन है कि जरासंध ने 17 आक्रमण किए, भगवान ने हरा दिया। 18वें आक्रमण पर आया तो उधर कालियवन को भी नारद जी ने भेज दिया। भगवान रणछोर बन के गए और कालियवन के का तो मुचकुंद की दृष्टि से उद्धार करवा दिया और रणछोर बन के जरासंध से युद्ध में भाग करके प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके मार छलांग द्वारकापुरी बसा करके द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश की। ये शरीर भी मानवपुरी है, इसमें भी 50वां अध्याय लगते ही उत्तरार्ध चालू हो जाता है और उत्तरार्ध लगते ही जरासंध के आक्रमण भी चालू हो जाते हैं। जरा माने बुढ़ापा, उत्तरार्ध में ही तो बुढ़ापे के आक्रमण चालू होते हैं ना 50 के बाद। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। हम भी च्यवनप्राश खाए खाए के खूब टक्कर लेते हैं। रामदेव बाबा का योग कर करके बुढ़ापे से खूब लड़ते हैं, पर कितना भी लड़ लो ये छोड़ता नहीं किसी को। जरासंध के साथ जब कालियवन भी आ गया तो भगवान को भी मथुरा छोड़ के भागना पड़ा और द्वारका बसानी पड़ी। ऐसी बुढ़ापे के साथ जब काल भी आएगा तो हमको भी शहर खाली करके भगना ही पड़ेगा और इस शहर को छोड़ के कोई दूसरा शहर बसाना पड़ेगा। बासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परं। भगवान तो शहर बदलते रहते हैं। अस्तु, द्वारकाधीश का प्रथम विवाह भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। कैसे हुआ? राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्मा। विदर्भ देश के राजा के 5 बेटा और 1 बेटी। बेटी का नाम रुक्मिणी, बड़ी लाडली प्यारी सबकी दुलारी। एक दिन नारद आदि ऋषियों से जब बहुत महिमा सुनी द्वारकानाथ की तो दीवानी हो गई। प्रतिज्ञा करी शादी करूंगी तो उन्हीं के साथ। एक दिन पिता ने अपने पुत्रों से परामर्श लिया, क्यों ना अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से कर दिया जाए। बड़े पुत्र ने सख्त विरोध कर दिया, पिताजी बुढ़े हो गए हो, आराम करो, बैठो, अब ये काम हम पर छोड़ो, हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, संभालो। तुरंत गया और शाम को आके कहता, पिताजी परसों बारात आ जाएगी। कहां से? बोले मेरा तो ऐसा ही काम है, चट मंगनी पट विवाह, देर का कोई काम ही नहीं। अरे पर कहां से? अरे मैंने संबंध किया, ऐसे वैसे घर में नहीं, चेदी नरेश दमघोष का बेटा शिशुपाल परसों आ जाएगा। अरे तो का सगाई करे आया? बोले सगाई बगाई में कुछ नहीं जानता, वो आ जाएगा, जो कुछ करना है कर लेगा। अरे राम राम, ठीक है देखेंगे बेटा तेरा नए जमाने का विवाह। रह गए बेचारे। रुक्मिणी को खबर मिली तो रोती रोती भाभी जी के पास गई, मन की सारी बात कही। भाभी जी ने कहा, ये तू क्या कह रही है, तेरा तो संबंध पक्का हो गया और तेरे मन में यह दृढ़ संकल्प है उनके प्रति, तो अब देर मत कर। तो करूं क्या? अरे कुछ न बने पत्र ही लिख दे। तुरंत रुक्मिणी जी ने कलम उठाई, पत्र लिखना चालू किया। 7 श्लोकों में सप्तपदी लिख करके ब्राह्मण को सौंप दिया। पंडित जी जाओ द्वारकानाथ को ये पत्र पहुंचाओ, और ये पत्र नहीं मेरा प्राण है ये समझ लीजिए। ठीक है बेटी चिंता ना करो। दौड़ लगाई, पंडित जी ने पत्र लेकर के पहुंच गए द्वारकापुरी के दरबार में। भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया और हाथ पकड़ के भवन के भीतर ले गए। स्नान आदि कराए, वस्त्रालंकार धारण कराए, चकाचक रबड़ी छनवाए और खाए पी करके जब डकार लेकर पेट पर हाथ घुमाए तब भगवान बोले, पंडित जी कहां से आए? गुरुतागमन काल। तब पंडित जी ने तुरंत पत्र निकाल करके दिखाया। महाराज फटाफट पढ़ लीजिए, समय बहुत कम है। भगवान बोले तो फिर आप ही पढ़ के सुना दीजिए। नहीं महाराज ये आपका व्यक्तिगत पत्र है। भगवान बोले कोई भी रहस्य ब्राह्मणों से मैं कभी नहीं छुपाता, ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ें। जो आज्ञा प्रभु। पंडित जी ने पत्र पढ़ना चालू किया। रुक्मिणी लिख रहे, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्रपम् मे। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, तब गुणान् श्रुत्वा, आज तक केवल सुना ही सुना है, देखा कभी नहीं, परंतु
सुनते सुनते ही आपका रूप मेरे हृदय की भित्ति पर अंकित हो गया है। चित्त की भित्ति पर आपका चित्रांकित कर लिया है मैंने। प्रभु, संसार में कौन स्त्री है जो आपसे रूप में, गुण में, शील में आपकी बराबरी कर सके? फिर भी मैंने तो आपको अपना पति मान लिया, जो भी हो। अब आप सोच रहे हो ये कौन बाबरी है जिसने मुझे देखा तक नहीं और पत्र लिख दिया? तो सोचना आपका स्वाभाविक है, किंतु मैं क्या करूं? चित्त पर आप चढ़े हो और हाथ थामने कोई दूसरा आ रहा है, तो शेर के भागों को गीदड़ उठा के न ले जाए। इसलिए सावधान कर रही हूं कि शीघ्र आइए, और सोई आ रहा है वो मेरा हाथ थामने के लिए, दमघोष नंदन। इसलिए अब शीघ्र आकर के वीरता का शुल्क दे करके मुझे यहां से ले जाइए। पर इतना याद रखिए, भैया आपके विरोध में है, तो ऐसा ना हो कि मेरा हाथ थामने में आप मेरे भाई की ही पिटाई कर दो। मेरे बंधु बांधवों का वध नहीं होना चाहिए। और बिना झगड़े के बाद कैसे बनेगी, उसका मैंने उपाय ढूंढ लिया है। अंतःपुरांतर चरी मन हत्य बंधु वामुद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपाय पूर्वे दुरस्त महती कुलदेवी यात्रा यश्याम बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। मैं नववधू बनी गिरिजा पूजन के लिए विवाह के एक दिन पहले जाऊंगा देवी मां के मंदिर में सखियों के साथ। उसी मंदिर में आ जाइए, सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। और नहीं आए तो इतना जान लीजिए, मैं 100 जन्म लूंगी, बार बार व्रत अनुष्ठान करके शरीर को त्याग दूंगी, और 100 जन्म के बाद भी मिलें, पर विवाह आपसे ही करूंगी। 100 जन्म विश्यात्। आपकी रुक्मिणी। पंडित जी ने पूरा पत्र सुना दिया। सुनते ही भगवान मुस्कुरा के बोले, पंडित जी बिल्कुल यही हालत हमारी भी है। क्या मतलब? बोले मतलब यह है कि मैंने भी इतनी प्रशंसा सुनी है रुक्मिणी की कि उनके बारे में सुनते सुनते मैं भी बाबरा हो गया। आजकल ये हालत है कि रात रात भर जागरण हो जाता है, ठीक से नींद नहीं आती। तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोदबाहो निवारितः। पंडित जी बड़ी जोर से हंस के बोले, सरकार जब ये बात है फिर देर क्यों कर रहे हो, फटाफट चलो ना मेरे साथ। बोले बिल्कुल तैयार है। तुरंत अपने 4 अश्व भगवान ने छांटे। सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक और सैव्य उच्चई श्रवा के समान गतिवान अश्व को रथारूढ़ करके भगवान ने पंडित जी को बैठाया। 9 2 11 हो लिए। रथ के जाने की आवाज सुनकर के दाऊ जी दौड़ के आए, अरे कन्हैया कहाँ चले? तब तक तो कन्हैया भाग लिए। दाऊ जी चिंता में पड़ गए, ये कहाँ चला गया भाई? सेवकों से समाचार दिया, क्या हुआ, ये कहाँ गए हैं? बोले सरकार, एक कुंडनपुर के पंडित जी आए थे, हमने उन्हें मिलवाए थे। मिलते ही उन्हें प्रभु भीतर ले गए और बाहर निकले तो उन्हीं के साथ चले गए। अब कहाँ गए, क्यों गए, वो सब हमको नहीं मालूम। ओह, कुंडनपुर के पंडित जी, हाँ ये पक्का पता। तब आगे का कार्यक्रम दाऊ जी कहते हम सब समझ गए। क्या? अरे भाई, कुंडनपुर की राजकुमारी का परसों स्वयंवर है और विवाह का कार्ड हम लोगों के लिए आया नहीं है, निमंत्रण कोई वहां से मिला नहीं है, तो फिर ये कौन सा पत्र लेके पंडित जी आए जो बिना किसी को बताए चुप ही चले गए? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, बंसी वाला कुछ गड़बड़ करने वाला है। मैं उसे बचपन से जानता हूं। तुम चलो मेरे साथ चलो। सारी नारायणी सेना तैयार करके दाऊ जी ने हल मूसल उठाए और पीछे पीछे दौड़ गए। प्रातः होते होते कुंडनपुर में गोविंद का रथ पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी आप पधारो, जाकर के उनको समझाओ कि मंदिर में हम तैयार खड़े मिलेंगे, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही होगा। पंडित जी डंडा घुमा के चल दिए। उधर बारात लेके बैंड बाजे के साथ शिषपाल आ लिए। हल्ला मचा, शोर मचा, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, चलो दर्शन करें। अब रुक्मिणी की तो सुनते ही धड़कन तेज हो गई, हे भगवान अब क्या होगा, ये तो बारात भी आ गई यहाँ। और पंडित जी का तो कोई अता ही पता नहीं चल रहा। बार बार देवी देवता सुमिरन करने लगी, हे भोले बाबा बहुत सोमवार के व्रत किए हैं मैंने, हे भोले बाबा बहुत रुद्राभिषेक किए हैं, हे पार्वती मैया कृपा करो। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती।
देवी देवता सुमिरन कर रही थी। इतने में पंडित जी आ गए और बाएं में भड़कने लगे। अरे पंडित जी क्या खबर लाए हो? बोले खबर कुछ नहीं लाया, जिसको खबर भेजी थी तो मैं तो उसी को ले आया। अब तो रुक्मिणी नृत्य कर उठी, महाराज आपके ऋण से मैं जीवन में कभी ऋण नहीं हो सकती। नमस्कार करके पंडित जी को विदा किया। दिव्य श्रृंगार करके रुक्मिणी चल पड़ी सखियों के साथ गिरिजा पूजन। उधर शिषपाल को गुप्तचर विभाग ने रिपोर्ट दी, सरकार आपके विवाह में खतरा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो टेढ़ी टांग वाला कृष्ण आ गया, नगर के बाहर मिल गया। हमने सब समझ लिया कि उसका लक्षण ठीक नहीं है। क्या लगता है? बोले हमें तो यही लगता है कि बिना दुल्हन के न जाना पड़े। क्या बकता है? बोले महाराज अनुमान है। जरासंध बोला शिषपाल सोचने वाली बात तो है, मुझे मालूम है कि कन्या पक्ष ने इसको नहीं बुलाया और हमारे साथ आया नहीं, तो न घराती न बराती, तो इसको आने का कारण क्या हो सकता है? कुछ गड़बड़ तो है। सारे बराती बोले आप निश्चिंत होइए महाराज, हम देख लेंगे सब। अरे तो जाओ फिर कुछ करो। सब टूट पड़े महाराज। पता चला दुल्हन मंदिर में गई है पूजा करने। अरे वहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, चलो चलो। सब सैनिकों ने मंदिर को चारों तरफ सुरक्षा घेरे में ले लिया और मंदिर के भीतर रुक्मिणी सखियों के साथ पूजन कर रही हैं और देवी मां का मंत्र पढ़ रही हैं। नमस्ते स्वाम्यके भीक्षणम स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदतां। मातेश्वरी जो मंदिर में प्रतिमा है तो गणेश जी गोद में बैठे हैं और माता पार्वती जी विराजमान। गिरिजा मंदिर है इसलिए कह रही है नमस्ते स्वाम्बिके, हे अंबिके नमस्ते, आपको प्रणाम करती हूँ। स्वसंतान युताम शिवा, अपनी संतान के साथ आपकी कितनी सुंदर शोभा हो रही है शिवा। भूयात् पतिर्मे में भगवान, आपका परिवार बस गया, मेरा भी परिवार बसा दो। किसके साथ विवाह करना चाहती हो? भूयात् पतिर्मे में भगवान कृष्ण तद अनुमोदता। मेरा मन माधव के चरणों में चिपका हुआ है, वे ही मेरे पति बने, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। मैया प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद दे दिया। मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। पूजा पाठ करके मंदिर से आशीर्वाद लेके जो रुक्मिणी बाहर निकली कि बाहर आके देखा हजारों सेना खड़ी है। रुक्मिणी तो कांप गई, हे भगवान पत्र में लिख दिया था कि कोई नहीं होगा, यहाँ तो इतनी बड़ी फौज खड़ी है, अब क्या होगा? घबरा के बिचारी जो भयाक्रांत रुक्मिणी जी का मुखमंडल देखा प्रभु ने दूर से, तो समझ गए रुक्मिणी घबरा रही है, मुझे ढूंढ रही है। तुरंत दूर खड़े रथ से नीचे उतरे और सैनिकों के बगल में खड़े हो गए। सैनिकों की दृष्टि तो एकमात्र रुक्मिणी के मुख पर टिकी हुई है और ऐसा दिव्य साक्षात भगवती महालक्ष्मी हैं जिनके मुखमंडल की कांति आभा प्रभा शोभा को देखकर सब बाबरे हो गए। कोई कहता है भाई चाल देखो कितनी गजब की है, अरे हार देखो हीरे का कैसा दमक रहा है, चमक रहा है, वर्णन किए जा रहे हैं।
रुक्मिणी तो अपनी चपल चितवन से चारों ओर चितचोर को निहार रही है, तो वो किधर है? और जिस सैनिक पर उनकी दृष्टि ठहर जाती है, कहीं ये तो नहीं, वही समझ बैठता है कि हम भी किसी से कम नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सभी बावरे हो रहे हैं रुक्मिणी का मुख मंडल देखकर। भगवान पर जैसे ही रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी और जो गोविंद से आंखें चार भई, भगवान ने मुस्कुरा के तुरंत हाथ हिला दिया, हम ही हैं। जो हाथ हिलाते मंद मुस्कुराते मुरली मनोहर को देखा, रुक्मिणी का सारा भय भाग गया और देखते ही मंद मंद मुस्कान मुख पर छा गई। और मुस्कुराती हुई रुक्मिणी को देखकर जितने सैनिक थे उनके बच्चे कुचे होश भी समाप्त हो गए। भगवान सबके बीच में से मत्त चाल से चल करके रुक्मिणी के पास आए, पानी ग्रहण करके अपने रथ की तरफ ले जा रहे हैं और सैनिक देखते जा रहे हैं। जोड़ी देखो कितनी प्यारी जम रही है, चाल देखो कितनी मतवाली है। और भगवान ने लेके अंक में भर के अपने रथ में भी रुक्मिणी को बैठा लिया और सैनिक देखे जा रहे, मोहित हुए। अरे रथ भी तो देखो कितना प्यारा है, सोने से मढ़ा हुआ है। अरे रथ को छोड़, घोड़े देख कितने गजब के हैं, हवा में उड़ने वाले। और भगवान बैठ गए, रुक्मिणी को बैठा लिए, चाबुक मारे घोड़े उड़ गए। अरे वो देखो रथ कैसा दौड़ा भागा चला जा रहा है। वाह भाई, वायु वेग से उड़ने वाला ऐसा अलौकिक रथ भाई पहली बार देखा। दूर तक रथ चला गया, तब होश आया। आपस में बोले, क्यों रे अपन काय को उठाड़े? हाँ कुछ काम तो था ना। अरे याद आ गया, याद क्या आया? अरे रुक्मिणी की रक्षा के लिए तो आए थे ना। अरे हाँ, तो रुक्मिणी किधर? सखियां जो खड़ी थी सब बोली, तुम भांग पी के चले थे क्या? रुक्मिणी तुम्हारी आंखों के सामने वो गई उनके साथ। अरे राम राम, लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो। अब पीछा किया, भगोड़े कहाँ भागता है, खड़ा रहे। चुनौतियां देने लगे, चिल्लाने ललकारने लगे। भगवान ने तुरंत घोड़े मोड़ लिए और तो युद्ध के लिए भगवान भी सावधान खड़े हो गए। सैनिक खूब घेराबंदी करने लगे, घेर लो, पकड़ लो, मारो, आज जिंदा न जाने पावे। इसका मूसल वाला हाथ भाई इसके साथ में नहीं है, इसलिए आज इसको छोड़ना नहीं है। तब तक आवाज सुनाई पड़ी, बोल द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने चौंक कर पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हल मूसल लिए खड़े हैं। अरे दाऊ दादा आप? दौड़ करके कन्हैया ने दंडवत किया। दाऊ जी बोले, लाला बहुए लेके घर चल, इकट्ठो आशीर्वाद घर में ही मिलेगा। तू याकू लेके चल, मैं इनको स्वागत करके तेरे पीछे पीछे आऊं। कन्हैया तो भाग लिए। दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा, हल से घोपड़ी पकड़ के एक मूसल धमक दिया। 2-4 मूसल पड़े तो सारे सैनिक वापिस भगे, चिल्लाते हुए शिषपाल के पास, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले, आपकी होने वाली देवी जी को टेढ़ी टांग वाला ले गए। अरे दुष्ट कहीं के बहुत बातें बना रहे थे, क्या किया तुम लोगों ने? बोले, सरकार पीछा करके पकड़ लिया, पर ऐन वक्त पर मूसल वाला आ गया। उसके बड़े भैया ने सब गड़बड़ कर दिया महाराज, नहीं तो हमने तो पकड़ लिया होता। शिषपाल तो तलवार तान करके बोला, अब ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। दूल्हा बन के बैंडबाजी के साथ आया था, बिना दुल्हन के जाऊंगा, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये भी भला कोई जिंदगी है? उससे तो अच्छा है आत्महत्या करके यहीं मर जाऊं, मेरी समाधि बना देना। बहुत दुखी होने लगा तो जरासंध बेचारा हाथ पकड़ के एकांत में अकेले में ले जाके बोला, इतना क्यों रोता है पागल कहीं का? मुझे देख, 17 बार हारा बैठा हूं पर हिम्मत कभी नहीं हारी, और 18वीं बार भगा भी दिया मैंने उसको। कभी भी छत्री को हिम्मत तो हारनी नहीं चाहिए, मरते दम तक। और तू एक बार भी रोने लगा, मरने लगा। तब शिषपाल को शांति मिली, हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े। अभी ये 17 बार हारा बैठा, मैं तो पहली बार ही हारा हूं। हिम्मत बढ़ गई बेचारे की। दुल्हन के डोले में स्वयं मुंह छुपा के बैठ गया, रोते रोते बेचारा अपना घर गया। और तब से 100 गाली भगवान को प्रतिदिन सुनाने लग गए। उधर रुक्मिणी जी के भाई ने भगवान का रथ रास्ते में पकड़ा तो भगवान ने पकड़ करके उसके सारे बाल साफ कर सफा वृंदावनी कर दिया और बुरा हाल करके दाऊ जी ने जब देखा तो दौड़ के हाथ पकड़ के डांटा, क्यों रे कन्हैया, ये नाईगिरी कब से सीख ली? शर्म ना आवे? शादी होते ही साले का सिर मुड़ के धर दिया, ऐसे संबंध बनाए जाते हैं? डांटने लगे, असाध्विदम त्वया कृष्णा कृतमस्मत् जुगुप्सितम, ये कोई तरीका है तुम्हारा? कन्हैया इशारे में बोले, दादाजी हाँ बड़े भैया हो, डांटने को अधिकार है, डांटना है तो अकेले में डांट लियो, बहू के सामने काकू बेइज्जती कर रहे हो। नई नई शादी भई है और दुल्हन के सामने डांटे जा रहे हो।
अरे दूल्हा को कोई डांटता है भला? सोई दाऊ जी को हंसी आई। रुक्मिणी से बोले बेटी रुक्मिणी बुरा मत मानना, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मित। विधाता ने क्षत्रियों का धर्म बड़ा कठोर बनाया है, वो भी आवे सामने लड़ना पड़ जाता है। खैर जो होना था सो हो गया, क्षत्रियों के विवाह में नोक झोंक तो होती ही रहती है। भैया रुक्मी जाओ अपने घर। समझा बुझा के रुक्मी को विदा किया और दोनों भैया जैसी दुल्हन को लेके घर आए, द्वारका वासियों को पता चला नगर के नर नारी सुंदर श्रृंगार करके मंडप सजा करके माधव के मंगल गीत गाने लगे। बोल दुल्हा सरकार की जय, रुक्मिणी महारानी की जय, द्वारकाधीश की जय, जय जय श्री राधे साबरे। लागे दुल्हा दिलदार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे। हो लागे दुल्हा सा तू दिलदार साबरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार साबरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार साबरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार साबरे। जय हो जय हो। मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छलकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छलकाया। रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रही सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ओ सजता रहे हर बार सामने, सजता रहे हर बार सामने, ओ तेरा जिसने किया सिंगार सामने, किसने किया सिंगार सामने, ओ तेरा किसने किया सिंगार सामने, किसने किया सिंगार सामने। हो लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने, लागे दुल्हा दिलदार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, ओ तेरा किसने किया सिंगार सामने। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छलकाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छलकाया, वो छलकता रहे हर बार सामने, छलकता रहे हर बार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने। ओ लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सामने, ओ तेरा किसने किया सिंगार सामने,
कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में ओ नचाता रहूं हर बार साबरे, नचाता रहूं हर बार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार हो तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, हो लागे दुल्हा सा तू दिलदार साबरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 साबरे, तेरा किसने तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, श्रृंगार साबरे, श्रृंगार साबरे। बोल दुल्हा सरकार की, रुक्मणी रमण भगवान की, द्वारिका नाथ की जय जय श्री राधे। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा दो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा दो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो।
पहन चूड़ी जो कबहू नहीं टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू नहीं छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू नहीं छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा में आंख में लगाऊंगी, सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो बढ़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो बढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। बाज के घुंघरू में उनको री जाऊंगी, 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 लेकिन एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेकिन एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, श्याम श्याम गाऊं मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी, श्याम श्याम गाऊं मैं तो श्याम श्याम गाऊं, हो लेकिन एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेकिन एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, सखियों सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोल श्री वृंदावन में श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही हर नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। हरि ओम माधव शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरावः शांति तदेवा शांति धर्माणि प्रथमान्या पूर्वे साध्या वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुं प्रचोदयात् च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पुष्पै बिल्वप्रवालकुलसेदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणपरमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि